गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से जो है एक डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर की, और आज भी उनको जो है मुल्क छोड़ने के लिए सहूलत दी जा रही है। लेकिन किस तरह से इस प्रोसेस को क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बड़े खुशगवार तरीके से ये सारा प्रोसेस हो, लेकिन इस प्रोसेस को किस तरह से सबोटाज करने की कोशिश की गई और क्या क्या मंसूबे बनाए गए, इस पर हम बात कर रहे हैं। बुखारी साहब, अभी तक हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं, तकरीबन 1.5 लाख के करीब ये डेटा आ रहा है, अफ़गान बाशिंदे ख़ास तौर पर वो जा चुके हैं मुल्क छोड़कर, और बड़ा पीस प्रोसेस के साथ ये सारा मामला हो रहा था। लेकिन कुछ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे थे जिनके ज़रिए ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ मनसूबा साज जो हैं या गैर दुश्मन अनासर हैं वो इस सारे प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल करना पड़ेगा कि काबुल और इस्लामाबाद के बीच जो बीज बोया गया था, जिसकी वजह से दोनों बिरादर ममालिक जो हमेशा से यानी दोस्ताना माहौल में रहते थे, हत्ता कि बॉर्डर पोरस था पूरे का पूरा, लोग अपनी मर्ज़ी से रेड परमिट लेके और आके यहाँ से घूम के फ़िल्म देख के चले जाते थे वापस। इतने ऐसे हालात हमने खुद देखे हुए हैं। उसमें रखना डालने के लिए हिंदुस्तान की राह जो है वो आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से वो इसके ऊपर काम कर रही है। आपको याद होगा कि 18 सफारत खाने खुल गए थे पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के। मुझे बताइए, जहाँ कोई पॉपुलेशन ही नहीं है हिंदुस्तान की, वहाँ सफारत खाने खोलने का मतलब क्या था? तो वो एक तरह से इस असला डिपोज थे और ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहाँ पर जो बलूचिस्तान में यानी तखरीबकारी हो रही थी, अलहदगी की पसंद तहरीकें थी, उनके लोगों को ट्रेन किया जाता था। फिर उसके बाद जब यहाँ का इलाज कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बड़ी बुरी तरह से मार खानी पड़ी, तो फिर वो मुंतकिल हो गए। स्पिन बोल्दक एक इलाका है अफगानिस्तान का, चमन की तरफ से अगर आप दाखिल हों तो उससे आगे है वो। वहाँ पर 3 एजेंसियाँ उस वक्त की अफ़गान एजेंसी NDS, हिंदुस्तान की रॉ और अमेरिका की CIA, ये तीनों मिल के वहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को तबाह करने की साजिशें भी बनाते थे। तखरीबकारों को ट्रेन करके, असला दे के, फंडिंग करके बलूचिस्तान में भी भेजते थे। अगर आपको याद हो, बलूचिस्तान में भेजने का मकसद उनका हमेशा से CPAC को तबाह करना रहा है। और आपको याद है कि इंडिया के राह के एजेंट के तौर पे रेड हैंडेड जो कलभूषण पकड़े गए यहाँ पर, वो उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो ये जो स्पिन बोल्दक में बैठ के जो साजिशें होती थी, उसी तरह की ये एक साजिश है जो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान ने उसको कंसीव किया है और वही इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहता था, ताकि जो एक एब्सोल्युटली पीसफुल प्रोसेस चल रहा था अफ़गान बाशिंदों की वापसी का अपने वतन, उसको सबोटाइज किया जाए। अब उसके जो सेलिएंट पॉइंट्स थे वो मैं जल्दी आपके सामने रख देता हूँ और अपने नाज़रीन के सामने भी, ताकि हम बात अपनी समझा पाएँ। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंपों या नकलो हरकत के दौरान शरअंगेज़ी का मंसूबा बनाया गया। मज़मूम अनासर को ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्ती करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चली भी हैं इस तरह की, ये सब जाली थी। अनासर की जानिब से औरतों और बच्चों को तस्वीर और वीडियोज़ में शामिल करने की हिदायत की गई, क्योंकि इसके ऊपर ज़रा दुनिया की जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन, वो जल्दी मोड़ हो जाती है। वैसे गज़ा में बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं सारे, लेकिन वैसे जनरली वो बहुत बड़े मामले बन जाते हैं बच्चों के और औरतों के। गज़ा के बच्चे और औरतें उनके नज़दीक बच्चे और औरतें नहीं हैं। और फिर ज़राए के मुताबिक स्पिन बोल्दक, जो इसका मैंने जिक्र किया, अफ़गानिस्तान में लागरियों का के साथ एक मीटिंग हुई। चमन और स्पिन बोल्दक में भी तशद्दुद और एहतजाज हुए। यानी इसका एक पार्ट पाकिस्तान के अंदर है, दूसरा पार्ट अफ़गानिस्तान वाली साइड के ऊपर है। ज़राए के फिर ये कि मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया, जो कि अनर्थ हो गया। घिनौने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग करवाई जाएगी जिससे इंतशार फैलेगा। ये भी कोशिश हुई है एक जगह के ऊपर जी। और इस घिनौने मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कशीदगी बढ़ाना था। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहता कि हमारा हमसाया अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल हो जाए, हमारे ताल्लुकात जो है वो पीसफुल हो जाएं, बिरादराना हो जाएं। ये उसकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को इन दुश्वारियों से दो चार रखे कि हमारे यहाँ कभी दोनों साइड पर अमन कायम ना हो सके। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की सक्सेसिव लीडरशिप्स ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो काबुल और अफ़गानिस्तान में अमन के साथ जुड़ा हुआ है। जो शख्स ये बात कहे वो ख़ुद उस अमन को कभी तबाह करने की कोशिश नहीं करता। हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई,
हमारे साथ रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तान की एम्बेसी पे हमला किया था काबुल में, अगर आपको याद हो, और बहुत खौफनाक वारदात थी वो। ये सब कुछ सामने रखते हुए हमें ये मिशन तो मुकम्मल करना है। हमारे इस मिशन के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। एक ये है कि जो लोग बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान में हैं, वो चाहे अफ़गान है चाहे किसी दूसरी नेशनलिटी के हैं, उनको एक दफ़ा अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। वापस जाके वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ तशरीफ़ लाएं, दे विल बी वेलकम। आके यहाँ पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बने, कोई ख़राबी नहीं है इसमें, लेकिन बग़ैर कागजात के हम ये नहीं होने देंगे। दूसरी बात कि हमेशा से ये प्लान था कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ आए थे वो भी, और जो ये बाशिंदे हैं ये भी, कि जब काबुल में अमन हो जाएगा तो ये लोग अपने वॉलंटरली अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वो अमल नहीं हो सका। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी, परसों भी की थी हमने बात इसके ऊपर, और उस वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। हम अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान में जो इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो जंग मुसल्लत की गई थी, जिसमें हम हिस्सा बने, उसके नतीजे में चाहे आप वापस चले जाएं जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, तो हमें क्या मिला? हमें क्लाशनकोफ कल्चर मिला, हमें नारकोटिक्स कल्चर मिला। हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। अब हम चाहते हैं कि इस तरह की वारदात हमारे यहाँ दोबारा ना हो। हम ये तवक्को कर रहे हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है, हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगान गवर्नमेंट को कि उन्होंने इन लोगों को लेने से इनकार नहीं किया। यानी जिस रफ्तार से आपने खुद ही जिक्र किया, 1,20,000 के करीब लोग वापस जा चुके हैं, तो ये अगर काबुल की हुकूमत ना चाहती तो ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकता था ना। दूसरी बात, जो कल हम बात कर रहे थे कि उनको जो है ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, तो वो उनको ऑन बोर्ड लिया गया। मैं समझता हूँ कि उनको ऑन बोर्ड ना लिया गया होता तो ये फिर वापसी मुमकिन नहीं हो सकती थी। तो ये इस एतबार से इस मंसूबे को जो सबोटाज करने का जो भी नेगेटिव प्लान था, वो चूँकि अनर्थ हो गया है। दोनों पार्टीज़ जो हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो अवेयर हो गए हैं कि इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। यानी हम अपनी पॉलिसीज़ किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा उसको टाइम के लिहाज से उसको अल्टरनेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ऑल्ट्रेशन ला रहे हैं। मैंने तीसरी वजह बयान नहीं की, वो अगर आप मुझे बयान करने देंगी तो मैं आपको उसकी वजाहत आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। वो थी कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे, उनमें काफ़ी सारे सानेहात में अफ़गान लोग मुलव्वस पाए गए। इसके लिए हमारी सिक्योरिटी जो है वो एट स्टेक थी। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई मुल्क भी अपनी सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं जाने देगा, और यही वजह है कि हुकूमत वक्त और सिक्योरिटी एजेंसीज वो एक पेज पर हैं इस हवाले से कि ये एक दफ़ा जाएं और 10,000 दफ़ा वापस आएँ, बट विद डॉक्यूमेंट्स, ताकि इनकी निशानदेही हो जाए, पता लगे इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, पता लगे इनकी प्लेसिंग। आप समझते हैं ना? तो ये मेरे ख्याल से एफर्ट थी, इस एफर्ट को कामयाब होना चाहिए। इससे अफ़गानिस्तान का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की ताल्लुक़ है, वो इस सदमे, इस मरोड़ से हमेशा तड़पता रहेगा कि पाकिस्तान में अमन क्यों कायम हो रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर क्यों हो रहे हैं।